जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। मैं हिमांशु शर्मा सभी लोगों का दिल से अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने आया हूं कि जो ये केओस फैल रहा है पूरी दुनिया के अंदर, जो ये विवाद फैल रहा है पूरी दुनिया के अंदर, उपद्रव फैल रहा है, हर देश झुलस रहा है, हर देश की आवाज उठती हुई नजर आ रही है, आप लोगों को आगे आने वाले टाइम के अंदर किस प्रकार से असुरक्षित महसूस कराएगी, किस प्रकार से घटनाएं घटित हो सकती है, कौन कौन से वो देश है जिनका नाम मैंने पहले भी लिया था आप लोगों के सामने, और लगातार होता हुआ विवाद एक के बाद एक उन देशों में परिस्थितियां खराब करता हुआ नजर आता दिखाई दे रहा है। आप देखिए, थोड़े समय पहले हम लोगों ने जिक्र किया था यूके के लंदन की सड़कों के ऊपर लाखों की संख्या के अंदर लोगों ने प्रोटेस्ट किया। और प्रोटेस्ट क्या था? प्रोटेस्ट यही था कि बाहर के लोगों को भेजो। अमेरिका की सड़कों के ऊपर, कनाडा की सड़कों के ऊपर 13 तारीख को होने वाला प्रोटेस्ट जो टोरंटो के अंदर हुआ, एक के बाद एक परिस्थितियों को खराब कर दिया, बदतर हालातों को ला के दिखा रहा है। और अब इसके बाद में आयरलैंड के अंदर आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से थोड़े समय के बाद में सरकार ने भी एक एडवाइजरी जारी करनी पड़ी कि भाई अपने घरों के अंदर रह करके सुरक्षित रहें। इसके बाद जर्मनी, फ्रांस के अंदर भी हुआ, अब पोलैंड, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, साथ के साथ ऑस्ट्रिया, यूएस, कनाडा और अब सबसे शांत प्रिय न्यूजीलैंड, उसके अंदर भी होता हुआ दिखाई देता हुआ नजर आएगा। अब एक ऐसी स्थिति है जिसके अंदर चाइना आप लोगों को फिर से भारत की स्थितियों में धोखा देने का प्रयास करे। जो भारत यकीन कर रहा है, जो भारत एक समय के अंदर बहुत बड़े तौर के ऊपर बदलाव को लाना चाह रहा है, अब ये स्थितियां विकराल और भयानक होती हुई नजर आती दिखाई देने वाली है। तो ये समय जिसकी शुरुआत हुई है, ये दुनिया के अंदर अराजकता के माहौल को लेकर के आ रहा है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि केवल मंगल की महादशा का प्रभाव भारत के अंदर पड़ेगा। मैं हमेशा एक ही बात बोलता आया हूं, और जो ढंग से वैदिक को समझेगा या एस्ट्रोलॉजी को समझेंगे, मुंडेन को समझेंगे, उनको ये पता होगा कि कभी भी एक ग्रह इतना बड़ा कारक नहीं बनता कि वो दुनिया को बदलने की स्थितियां ले आए। उसके लिए अपने अलग अलग ग्रह बहुत बड़े तौर के ऊपर योग बनाते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आगे शेयर कीजिए। सब्सक्राइब का बटन एक बार ही दबाएंगे, आप भारतीय ब्लॉगर चैनल का हिस्सा बन जाएंगे और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से दी जा रही जानकारी, इसका लाभ समय के साथ में उठा पाएंगे। अब एक परिवर्तन जिसने जगह बनाई, और यह परिवर्तन आगे ग्रहण के बाद में 21 सितंबर को बहुत बड़े बदलाव लाता हुआ नजर आएगा। बदलाव देश और दुनिया में नहीं, हर एक व्यक्ति के जीवन के ऊपर भी पड़ने वाले हैं। इसके बारे में वीडियो कल मिल जाएगा आप लोगों को। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा और बचने का प्रयास कीजिएगा। उपचार भी बताया है मैंने उस वीडियो के अंदर। तो मानसिक तनाव की स्थितियों को बढ़ाने वाला यह समय, कैंसर्स और हार्ट पेशेंट को ज्यादा पीड़ा देने वाला यह समय, इस समय के अंदर कैंसर और हार्ट के पेशेंट बद से बदतर स्थितियों में फंसते हुए नजर आते दिखाई देने वाले हैं। ये एक ऐसा समय होगा जिसके अंदर विवादित समस्याएं, नेपाल जैसी समस्या जो विवाद के घेराव में घिरी थी, ये और भी ज्यादा बड़े तौर के ऊपर बढ़ती हुई नजर आती दिखाई देगी, और खास तौर के ऊपर ये लंबी चलती हुई नजर आ सकती है आप लोगों को। इसके बाद में अगर मैं बात करता हूं जापान, इसके बाद मैं बात करता हूं फिजी, या फिर मैं बात करता हूं आर्कटिक और पैसिफिक ओशियंस की, या फिर मैं बात करता हूं एंटार्क्टिका की, या मैं बात करता हूं इस समय के अंदर आगे आने वाले उन जगहों, उन स्थानों की जिनके अंदर हम लोगों को सीमा विवाद देखने को मिलेगा, जिनके अंदर हम लोगों को एक के बाद एक होने वाले बड़े प्रभाव देखने को मिलेंगे, और ये परिस्थितियां आगे जाकर के बहुत बड़े तौर के ऊपर एक नई समस्या को जन्म देने वाली है। तो अब बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान कुछ बड़ी घटनाओं में भारत के खिलाफ या भारत के या फिर आपस में किसी संघर्ष में फंसते हुए नजर आते दिखाई दे सकती हैं। ये एक ऐसा समय है जिसमें आगे आने वाली परिस्थितियां 27 दिन के लिए
21 सितंबर से मारक का कार्य करती हुई नजर आती दिखाई देंगी। भारत के अंदर होने वाला पीड़ित क्षेत्र संभवतः बड़े तौर के ऊपर बड़ी घटनाओं के घिराव में गिरता हुआ नजर आता दिखाई देगा। वाणी दोष के कारण उत्पन्न होने वाले हालात, वाणी दोष के कारण उत्पन्न होने वाली उथल पुथल, सरकार का कोई नियम जो पब्लिक के अगेंस्ट हो या कोई फैसला जो पब्लिक के खिलाफ हो जिसके कारण पब्लिक उसको एक्सेप्ट ना करे, ये इस समय के अंदर आक्रोश की भावना को जागृत कराता हुआ नजर आता स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। ये समय ऐसा है जिसमें राहु के कारण होने वाला आगे परिस्थितिक बदलाव भारत के लिए और भी ज्यादा फरवरी 2026 तक खराब हालातों को जन्म देता हुआ नजर आएगा। यहीं पर यह भटकाव रुकेगा नहीं, ये भटकाव और भी तेजी से आगे बढ़ता हुआ नजर आने वाला। इस समय के अंदर होने वाली कई स्थितियां जिसमें इकोनॉमिक चेंज होना, जिसमें इंटरनेशनल रिलेशनशिप चेंज होना, इस समय के अंदर आर्थिक हानियों को दिखाई देती हुई नजर आती दिखाई दे रही है। ये एक ऐसा समय है जिसमें 8th हाउस हमारे को सबसे ज्यादा एमिनेशन सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा। एयर एलिमेंट का प्रभाव, वाटर एलिमेंट का प्रभाव आगे दिवाली तक और भी ज्यादा कष्टदायी समय लाता हुआ नजर आता दिखाई दे रहा है। आप लोगों ने देखा कि स्थितियां किस प्रकार से हानिकारक बन रही हैं। थोड़े समय पहले ही मैंने देहरादून, उत्तराखंड, पिथौरागढ़, बागेश्वर, हल्द्वानी कई स्थानों का नाम लिया था। कल हालात और भी ज्यादा परिस्थितिक परिणाम को लेकर के आए जिसमें गंभीर हालात देखने को मिले। लोगों के घर बह गए, लोगों की जमा जीवन की पूंजियां बह गई, और यही नहीं, ऐसा समय निकल करके सामने आया जिसने हम लोगों को यह दिखाया कि वाटर एलिमेंट फिर से एक बार बड़े तौर के ऊपर प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। 4, 8 और 12 इस टाइम के ऊपर पूर्णतः नॉर्थ डायरेक्शन को दिखा रहे हैं, और नॉर्थ डायरेक्शन के साथ साथ होने वाला आगे का परिवर्तन जिसमें साउथ में तूफानों का बनना, साउथ के अंदर चक्रवर्ती तूफानों का जन्म, और चक्रवर्ती तूफान बड़े तौर के ऊपर पीड़ा लेकर के आएंगे, इस समय के अंदर उत्पन्न होता हुआ नजर आता दिखाई दे रहा है। ये एक ऐसा समय है जिसमें शनि, वक्री, राहु का प्रभाव और भी ज्यादा उत्पन्न हो रहा है। तो मीडिया इस टाइम के ऊपर भटकाव लाने का प्रयास करे, मीडिया इस टाइम के ऊपर अनस्टेबिलिटी, अनसर्टेनिटी क्रिएट करने का प्रयास करे। ये बहुत बड़े तौर के ऊपर आगे आने वाले टाइम में हम लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो ग्रहण पड़ा था, इस ग्रहण के बाद में जो अगला ग्रहण आएगा वो 2042 के अंदर आने वाला है। तो इसका असर 18 साल पहले भी हुआ था और अब भी हम लोगों को देखने को मिला है। यही एक ऐसा माहौल है जो जीवन के अंदर पूर्णतः संघर्ष को लाता है, जीवन के अंदर बदलाव को लाता है, और असाधारण और असामाजिक स्थितियों को बड़े तौर के ऊपर हिलाने का काम कर देता है। तो अब तैयार हो जाइए इकोनॉमिक बदलाव के लिए। रिसेशन के ऊपर एक वीडियो लाने वाला हूं। अगर आपको लगने लगे कि हाँ इस प्रकार की घटनाएं घटित होनी स्टार्ट हो गई हैं, तो समझ लीजिएगा, मेरे उस वीडियो को याद कर लीजिएगा कि पूर्णतः अब आर्थिक तंगी भारत के अंदर दस्तक दे चुकी है, और उस आर्थिक तंगी का इंपैक्ट हम लोगों के जीवन के ऊपर पड़ने वाला है। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। 3 पॉइंट जीवन को बदल करके रख देंगे, पूरी तरीके से हालातों को आगे आने वाले टाइम में कंट्रोल करने के बने हुए हैं। तो देखिएगा, उस वीडियो को समझिएगा। तो आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर कीजिए, वीडियो को लाइक करते हुए आगे शेयर कीजिए ताकि अन्य लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा पाए, क्योंकि खतरे की घंटी बज चुकी है। आगे आगे देखिए होता है क्या। तो आज यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हुए इजाजत चाहूंगा आप सभी लोगों से। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।